नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार की राजनीति में पक्ष और विपक्ष में चाहे जो कोई भी रहे, लेकिन बिहार की सियासत की धुरी सिर्फ और सिर्फ दो ही नाम के इर्द गिर्द घूमती है। वो पहला है लालू प्रसाद यादव का नाम और दूसरा नीतीश कुमार का। लेकिन इन दिनों जहां लालू प्रसाद यादव अपनी वाचाल छवि के लिए जाने जाते हैं, तो वो इस वक्त पूरी तरीके से साइलेंस मोड में हैं और वो भी अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल रहे। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 3 हफ्तों से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। एक शब्द उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर नहीं कहा है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उठापटक चल रही है, लगातार अरुणाचल प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद कई सारी बातें बिहार की सियासत में गूंज रही है। लगातार राजद की ओर से ऑफर्स दिए जा रहे हैं, प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार को सचेत और सतर्क कराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच राजद के प्रमुख, पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से साइलेंस मोड में है और कुछ भी नहीं कह रहे। हालांकि उन्होंने अगर नए वर्ष की बात करें तो कल ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर वो सक्रिय दिखे और अपने जो फैंस हैं उन्हें शुभकामना भी दी, जनता के बीच संदेश भी दिया। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब ऐसे में कई सारी बातें बिहार की सियासत में गूंज रही है कि आखिर लालू प्रसाद यादव की इस चुप्पी के क्या मायने हो सकते हैं। क्या वो नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी बड़ी प्लानिंग के तहत उन्होंने अपनी ये छवि अपना ली है? और क्या कुछ है आपको बताते हैं। बिहार में सरकार चाहे जिसकी बने और विपक्ष में चाहे जो रहे, किंतु प्रदेश की राजनीति के सिर्फ 2 धुरी हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार। लालू को वाचाल नेता माना जाता है तो नीतीश को शांत व अनुशासित। जेल में रहने के चलते लालू के अभिव्यक्ति का माध्यम भले बदलना पड़ गया हो, लेकिन उन्होंने बोलना नहीं चढ़ा। मगर इस बार दोनों की भूमिकाएं बदली बदली सी नजर आ रही है। लालू चुप हैं और नीतीश बोल रहे हैं। वह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तो उन्होंने खूब बोला, बाद में भी कई तरह के कयासों पर स्थिति स्पष्ट की। जाहिर है पर्दे के पीछे सब कुछ वैसा नहीं जैसा चल रहा, जैसा बाहर दिख रहा। सवाल ये है कि क्या नए साल में राजनीतिक हालात करवट लेंगे? लालू की नजरों में इस हालात के अर्थ गहरे हो सकते हैं, इसलिए आरजेडी नेताओं को मायने मतलब समझा दिया गया है। लालू परिवार से जुड़े सूत्रों का मानना है कि पूरे प्रकरण का लाभ आरजेडी 2 तरह से उठाने की कोशिश में है। पहला सत्ता के संदर्भ में और दूसरा जमीनी स्तर पर। लालू परिवार को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जदयू से जितनी खटपट होगी, दूरी बढ़ेगी और संवादहीनता की स्थिति आ जाएगी। आरजेडी के पक्ष में उतना ही बेहतर माहौल और मुहूर्त बनेगा। सत्ता का केंद्र बदला तो ठीक, नहीं तो कम से कम संगठन की मजबूती जरूर ही मिल जाएगी। स्पष्ट है, इस कारण आरजेडी नेताओं को अचानक ही नीतीश के प्रति प्रेम उमड़ पाया है और गुणगान उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्हें महान बताया जाने लगा है, तो इससे लालू की मंशा का संकेत साफ दिख रहा है। नए साल में राजनीतिक हालात के करवट लेने की उम्मीद है, इसलिए वो अपने घर तक के रास्ते को अनुकूल बना रहे हैं। तरीके से कारपेट बिछाया जा रहा है और सब्र और अनुशासन के साथ इंतजार किया जा रहा है। सूचना ये भी है कि जदयू में टूट का दावा करने वाले पूर्व मंत्री श्याम रजक के बयान पर आरजेडी आला कमान ने आपत्ति जताई और उन्हें इस तरह के माहौल में ऐसे बयान से परहेज करने की सख्त हिदायत दी है। तो एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की छवि जनता के बीच कई सारी बातों को अपनी प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं इस दरमियान वो पूरी तरीके से साइलेंस मोड में हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और खास करके अपनी राजनीति में खास प्रतिद्वंदी यानी कि नीतीश कुमार को लेकर वो कुछ नहीं कह रहे। ऐसे में बिहार की सियासत में कई सारी बातों के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव किसी प्लानिंग के तहत अपने बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और कई सारी हिदायतें पार्टी के नेताओं को भी दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।